विद अनदर क्वेश्चन। इस सवाल में हमसे बोला जा रहा है दो लिक्विड हैं ए और बी, इनका प्योर स्टेट में जो रेशो है PA0:PB0 वो है 1:3 किसी सर्टेन टेम्परेचर पे। अब इनका जो मोल फ्रैक्शन का रेशो है वो भी सेम है 1:3, ठीक है। तो हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, अगर वो जो मोल फ्रैक्शन है वो इक्विलिब्रियम में हो सोल्यूशन के साथ, ठीक है। तो करना क्या है कि पहले बात तो ये समझना ज़रूरी है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पूछा जा रहा है वेपर फेज में, ठीक है। तो आपको याद होगा कि डेल्टेज लॉ मैंने एक बताया था एक पिछले सवाल। अब देयर आर मेनी कॉन्सेप्ट्स इन दिस चैप्टर, तो अगर आपने पढ़ा होगा चैप्टर तो डेल्टेज लॉ करके कॉन्सेप्ट आता है जहाँ पे हम लोग प्रेशर निकालते हैं वेपर फेज में, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग XA के बजाय YA करके डिनोट करते हैं, ठीक है, अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो YA फॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, YB फॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ये डेल्टेज लॉ में होता है। तो हम डेल्टेज लॉ में ये पढ़ते हैं कि अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है तो इट इज़ PA/PT, या फिर हम लिख सकते हैं PA/PA+PB, ठीक है। तो हम लोग ऐसे हमारा मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं वेपर फेज में। तो कभी भी आपसे सवाल में वेपर फेज से पूछा जाए तो आपको एकदम से याद आना चाहिए, क्लिक करना चाहिए कि अच्छा वेपर फेज में पूछा जा रहा है, इसका मतलब कि मैं डेल्टेज लॉ का एप्लीकेशन यूज़ करूँगा, या फिर मतलब मैं अगर मुझे मोल फ्रैक्शन पूछा जा रहा है वेपर फेज में तो मैं YA वाला कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, जहाँ पे कुछ ऐसे तरीके से हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं। डेल्टेज लॉ भी एक बार मैं लिख देती हूँ, PA0XA = PTYA, ऐसे कुछ हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेल्टेज लॉ को। अगर आपको अलग से ये चीज़ पढ़नी होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं करवा दूँगी। ओके, तो चलो अब इतना सब कुछ पता चल गया। तो हम लोग ये जानते हैं कि वेपर प्रेशर जो होता है ए का, दैट इज़ डिनोटेड एज PA = PA0XA। वेपर प्रेशर ऑफ बी हो जाएगा PB = PB0XB, ये जनरल नॉलेज है। अब हमें क्योंकि मोल फ्रैक्शन निकालना है ए का वेपर फेज में, तो हम लोग यहाँ पे YA = PA/PA+PB लिख दे रहे हैं। एंड यहाँ से फिर इसको अगर ओपन करें, दैट इज़ PA को XA PA0 लिखें एंड फिर ऐसे करके लिखें, तो हमारे पास YA की वैल्यू आ जाती है, दैट इज़ 1 + 9 = 1/10। तो वहाँ पास आंसर आ जाता है 0.1।